आजकल सोशल मीडिया पर निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ और लम्स के तालिब इल्मों के दरमियान होने वाले जुबानी कलामी दंगल पर जोरों शोर से बहस जारी है कि यह दंगल कौन जीता, किसने किसको चारों शाने चित किया। तालिब इल्मों के सवालात ने निगरान वजीर आजम को बेबस कर दिया या फिर काकड़ साहब ने ऐसे ठोक बजाकर जवाबात दिए कि बच्चों को समझ नहीं आ रही थी कि वो अब क्या करे। काकड़ साहब से मेरी वजीर आजम बनने से पहले कई मुलाकातें हैं। निगरान वजीर आजम बनने के बाद भी दीगर एंकर्स के हमरा इनसे एक तवील नशिस्त हो चुकी है। सहाफ़ियों के सवाल खत्म हो गए लेकिन इनके जवाबात जारी थे। वो 3 घंटे तक नहीं थके। ये मेरे लिए इनका नया रूप था। सेनेट की कमेटियों में अक्सर इन्हें सुना था। ठोक बजाकर बात करने के आदी हैं। इनके नज़दीक कोई चीज़ सफ़ेद है या स्याह, वो दरमियानी बात नहीं करते। डिप्लोमेसी इनकी सरिश्त में नहीं, वो जैसे हैं वैसे ही नजर आते हैं और वही बात करते हैं जो इनका ख्याल है कि करनी चाहिए। इसलिए कमेटी इजलासों में इनकी कई दफ़ा सेनेटर्स के साथ शाउटिंग मैचेस तक होते रहे। जबकि हम एंकर से इनकी गुफ्तगू हो रही थी तो उन्होंने सादिया बासी साहिबा के साथ कुछ माह कबल सेनेट की फाइनेंस कमेटी में होने वाली तकरार का जिक्र किया तो मेरी तरफ देखकर कहा, रऊफ क्लासरा गवाह हैं, ये भी वहाँ मौजूद थे। आप ये समझ लें जो बात इनके दिल में है वही ज़बान पर है। इनमें मुनाफकत नजर नहीं आती कि सोचो कुछ और कहो कुछ। दूसरे, मैंने इस मुलाकात में नोट किया था कि इनके पास नॉलेज बहुत है। मैंने मियां नवाज शरीफ, ज़फ़रुल्लाह जमाली, शौकत अजीज, शुजात हुसैन, यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ, शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी और इमरान खान तक सब वज़राए आज़म के साथ ऐसी मुलाकातें दीगर सहाफ़ियों के साथ अटेंड की हैं। लेकिन ऐसा कोई वज़ीर आज़म न था जिसने मुसलसल 3 घंटों तक सहाफ़ियों के ताबड़तोड़ सवालात के जवाब दलाइल के साथ दिए हों। काकड़ साहब की आलमी और पाकिस्तानी मौज़ूआत पर गिरफ्त साबिक वज़ीर आज़म से बहुत बेहतर है। इनसे बात करके लगता है कि पढ़ा लिखा शख्स आपसे बात कर रहा है जिसके पास तकरीबन हर बात का जवाब मौजूद है। इनसे आपको ये खतरा भी नहीं कि मुश्किल सवालात करने के बाद आपके मीडिया मालकान को फ़ोन जाएगा कि इस गुस्ताख रिपोर्टर को नौकरी से निकाल दो, जैसे हमारे मरहूम दोस्त मसूद मलिक के साथ हुआ था जब उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ से सवाल पूछ लिया था, या फिर नवाज शरीफ साहब जिन्होंने एक बड़े अखबारी ग्रुप के मालिक को 15-20 सहाफ़ियों की फहरिस्त दी थी कि इन्हें निकाल दो। ये भी खतरा नहीं है कि वज़ीर आज़म से मुश्किल सवाल पर सोशल मीडिया पर आप समेत आपके बीवी बच्चों और माँ बाप की खैर नहीं। जैसे इमरान खान के दौर में होता था कि कोई सवाल पसंद ना आता तो साथ ही सोशल मीडिया आप पर छोड़ दिया जाता था। काकड़ साहब में मगर मुझे एक बात जो नजर आई, जो मैंने इनके खैर खा जो मेरे भी दोस्त हैं को कही भी थी कि काकड़ साहब को बोलने का बहुत शौक है। मान लिया वो बहुत अच्छा बोलते हैं लेकिन बोलते तो इमरान खान भी अच्छा थे। आप जितना ज़्यादा बोलेंगे आपके लिए स्लिपिंग ऑफ टंग के खतरात बढ़ते जाएंगे। मैंने इस मुश्तरका दोस्त से कहा, किसी दिन काकड़ साहब कुछ ऐसा बोल देंगे जिसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। हर बड़े ओहदे पर बैठा इंसान एक स्टेज पर पहुंचकर अपन ही भगवान है का इमेज इख्तियार कर लेता है। भुट्टो साहब का एक बहुत पुराना क्लिप नज़र से गुजरा जिसमें इन पर भी यही कैफियत तारी थी कि अपन ही भगवान है। फरमा रहे थे कि सब कहते हैं तुम हीरो बनो, मैंने नहीं बनना हीरो, मैं कब तक हीरो बनता रहूं। 1965 की जंग में मैं हीरो था, ताशकंद में भी मैं हीरो था, बस काफ़ी हो गया, मैंने मजीद हीरो नहीं बनना। जब वो ये बात कर रहे थे तो उनके लहजे का तफाखुर देखने लायक था। वो खुद को नागुज़ीर समझकर बात कर रहे थे कि मेरे अलावा इस मुल्क में कौन हीरो है। इस तरह मियां नवाज शरीफ का तफाखुर हो या इमरान खान का गुरूर, इन सबको करीब से देखा है। जब खान साहब कमर जावेद बाजवा को वज़ीर आज़म हाउस में ये कह रहे थे कि अगर मेरे अलावा आपके पास कोई बंदा है तो ले आए, इनका भुट्टो साहब की तरह मतलब यही था कि मैं ही अकेला हूँ जो हुक्मरानी के लायक है। यही तकब्बुर इनको ले डूबा कि अपन ही भगवान है। मुझे इस मुल्क के जिन साबिक वज़ीर आज़म से मिलने या बातचीत का मौका मिला, इनमें इमरान खान में तकब्बुर और गुरूर सबसे ज़्यादा था। इनकसारी यूसुफ रज़ा गिलानी या किसी हद तक राजा परवेज़ अशरफ में थी। शहबाज शरीफ मुश्किल से 2 उंगलियां लोगों से मिलाते थे। नवाज शरीफ से लंदन में इनकसारी थी। वज़ीर आज़म बने तो मुलाकात ना हुई, इसलिए कुछ कह नहीं सकता कि वो बदले या नहीं। मैं भुट्टो साहब से नहीं मिला लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको भुट्टो साहब और इमरान खान में तकब्बुर और गुरूर की बिना पर किसी एक को अवार्ड देना मुश्किल हो जाएगा। इक़्तिदार चीज़ ही ऐसी है जो आपका दिमाग आसमान पर ले जाती है। इसलिए जब लम्स में काकड़ साहब लेट होने पर सवाल करने वाले लड़के को कह रहे थे कि इसे किसने कहा कि इनका इंतज़ार करे, वो हॉल को छोड़कर चला जाता। इससे अंदाज़ा हो रहा था कि इन पर भी धीरे धीरे अपन ही भगवान है की कैफियत तारी होने लगी है। वो उस लड़के को एक जुमले से खुश कर सकते थे कि बेटा आई एम सॉरी, आप ठीक कह रहे हैं, मुझे ख्याल नहीं रहा, इजलास में फंस गया था, आइंदा ख्याल रखूंगा। इस पर हाल में तालियां बजती लेकिन काकड़ साहब पर अना हावी हो गई। मसला लेकिन वही है कि अगले को हमने ठोक बजाकर जवाब देना है। ऐसे तकब्बुर भरे जवाबात इमरान खान देते थे या 1-2 दफ़ा बेनज़ीर भुट्टो ने भी किसी सहाफ़ी को ऐसा जवाब दिया था। दूसरी तरफ हमने घर, मोहल्ले, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से यही सीखा है कि सवाल या तनकीद के नाम पर अगले को जलील करना है। हमारे यहाँ आज भी सोशल मीडिया पर किसी ने तनकीद करनी हो तो वो पहले गाली देगा, फिर पोस्ट पर रद्द-ए-अमल देगा। इसके नज़दीक गाली भी तनकीद का हिस्सा है। हम अपने बच्चों को अच्छी तनकीद करना नहीं सिखा सके। ये बात मुझ पर पहले सादर होती है। मैंने भी उम्र भर यही किया कि तनकीद के नाम पर दूसरों को रगड़ दो।
वक्त के साथ कोशिश की है कि खुद को कुछ संभाल कर बात की जाए, लेकिन अवाम भी आपको इस वक्त तक सहाफ़ी या एंकर या यूट्यूबर मानने को तैयार नहीं होते जब तक आप हुक्मरानों या बड़े ओहदों पर बैठे लोगों को गालियां ना दें। आप वीलॉग या टीवी शोज के व्यूज़ के नाम पर जलील हो जाएं, लेकिन अवाम को खुश रखना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको देखा जाए, सुना जाए और डॉलर्स अकाउंट में आते रहें, तो अवाम को हर सूरत एंटरटेनमेंट देनी है। एक और बाखबर मेहरबान सरकारी रिटायर्ड अफसर दोस्त की पेशगोई है कि अगले इलेक्शन में किसी पार्टी को अक्सरियत नहीं मिलेगी और हो सकता है जैसे बाप पार्टी के सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट बन गए, काकर साहब को भी मुंतखब वज़ीर आज़म बना दिया जाए। अब आप कहेंगे सेनेटर तो वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, इन्हें पहले MNA बनवाना पड़ेगा। तो जनाब शौकत अजीज़ को अगर MNA बनवाकर वज़ीर आज़म बनवाया जा सकता है तो काकर साहब में क्या बुराई है। बुराई से याद आया, मेरा लैया का दोस्त शफीक लगारी एक शेर सुनाता था, चाय पीता है शेर कहता है और शायर में क्या बुराई है।